ये फिल्म एक पारिवारिक एक्शन ड्रामा है जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। नमस्कार, स्प्लेस चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी पसंदीदा फिल्मों की रिव्यू करते हैं और उनके कथानक, विषय वस्तु और पात्रों का विश्लेषण करते हैं। आज हम गुंटूर करम नाम की एक तेलुगु फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये फिल्म एक पारिवारिक एक्शन ड्रामा है जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं और इसमें महेश बाबू ने, रमाना, श्रीलीला ने, अम्मू, मीनाक्षी चौधरी ने, वसुंधरा और राम्या कृष्णा ने बुज्जी की भूमिका निभाई है। आइए इसमें शामिल हों और पता करें कि क्या आपको इस फिल्म को देखने के लिए गांजा पीना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप कहानी नहीं जानना चाहते हैं और केवल समीक्षा के लिए यहां हैं, तो 3 मिनट आगे बढ़ें। फिल्म की शुरुआत 1998 में गुंटूर नामक कस्बे से होती है, जहां हम रमाना नाम के एक युवा लड़के से मिलते हैं जो अपने माता पिता सत्यम और वसुंधरा और अपनी चाची बुज्जी के साथ रहता है। सत्यम की एक मसाला फैक्ट्री है जो परिवार की आय का मुख्य स्रोत है। हालांकि मार्क्स और लेनिन नाम के 2 स्थानीय गुंडे जो कांटा मधु नामक एक राजनेता के लिए काम करते हैं, शहर पर कब्जा करने की अपनी योजना के तहत कारखाने को जलाने का फैसला करते हैं। सत्यम घटनास्थल पर उनका सामना करता है, लेकिन उसका बहनोई, जो एक पुलिस अधिकारी भी है, आत्मरक्षा में लेनिन को गोली मार देता है। इससे एक बड़ा विस्फोट होता है जिसमें लेनिन की मौत हो जाती है और रमाना घायल हो जाता है, जो अपनी बाईं आंख की दृष्टि खो देता है। सत्यम को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और वसुंधरा, जो गर्भवती है, उसे छोड़ने और अपने पिता वेंकट स्वामी, जो हैदराबाद में एक शक्तिशाली मंत्री हैं, के पास वापस जाने का फैसला करती है। वह रमना को भी पीछे छोड़ देती है, यह सोचकर कि बुज्जी के साथ उसका रहना बेहतर होगा। 3 साल बाद हम देखते हैं कि रमना बड़ा होकर एक खुशमिजाज आदमी बन गया है, जो अपने दोस्त बालू के साथ एक छोटी सी दुकान चलाता है। वह अपनी मां की पहचान से अनभिज्ञ है और उसका मानना है कि विस्फोट में उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी ओर वसुंधरा खुद एक सफल मंत्री बन गई है और उन्होंने गोपाल रेड्डी नाम के एक बेटे को गोद लिया है, जो एक राजनीतिज्ञ भी है। हालांकि उसे अभी भी अपना अतीत सता रहा है और वह रमण को बहुत याद करती है। उसके अपने पिता के साथ भी तनावपूर्ण संबंध हैं, जो अभी भी सत्यम, जो निचली जाति से है, के साथ उसकी शादी को लेकर कड़वाहट में है। वेंकट स्वामी को कांटा मधु से भी खतरा है, जो राजनीति में उनके प्रतिद्वंद्वी बन गए हैं और जो रमना के वसुंधरा के बेटे होने की सच्चाई जानते हैं। कांटा मधु वेंकट स्वामी, जो अपनी प्रतिष्ठा और अपनी बेटी के करियर की रक्षा करना चाहते हैं, रमना से छुटकारा पाने की योजना बनाते हैं। वह अपने गुर्गे पाणी को गुंटूर भेजता है और उससे रमना को एक कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता है, जिसमें लिखा होता है कि उसका वसुंधरा या परिवार से कोई संबंध नहीं है। पानी रमना को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी मां को देखे बिना हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता है। इसके बाद पानी धमकियों और हिंसा पर उतर आता है और यहां तक कि रमाना के खिलाफ वेंकट स्वामी के घर में कीमती सामान को नष्ट करने और सुरक्षा पर हमला करने का आरोप लगाते हुए एक फर्जी एफआईआर भी दर्ज कराता है। बालू, जो एक वकील है, रमना को जमानत आदेश दिलाने में कामयाब होता है और उसे हैदराबाद ले जाता है, जहां उसका सामना पानी और वेंकट स्वामी से होता है। रमना भी वसुंधरा के घर जाता है और उसका ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद में एफआईआर के दृश्य को फिर से बनाता है। रमन्ना को देखकर चौंक गई वसुंधरा ने उसे थप्पड़ मारा और उसे जाने के लिए कहा। रमण, जो आहत और क्रोधित है, कागज पर हस्ताक्षर करता है और चला जाता है। इस बीच गुंटूर में कांटा मधु रमाना को अपने पक्ष में शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन रमणा उसकी पिटाई कर देता है। हालांकि कांटा मधु रमना का बटुआ चुराने में सफल हो जाती है, जिसमें बचपन में उसकी और वसुंधरा की तस्वीर होती है। वह इसे मीडिया को यह बताने के लिए सबूत के रूप में उपयोग करता है कि रमणा वसुंधरा का बेटा है और वेंकट स्वामी जनता से झूठ बोल रहे हैं। क्रोधित वेंकट स्वामी रमणा को फिर से गिरफ्तार कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। उसे यह भी पता चला कि सत्यम, जो जेल से रिहा हो चुका है, जीवित है और ठीक है और वह वसुंधरा के संपर्क में है। सत्यम ने वेंकट स्वामी को बताया कि दुर्घटना के बाद वसुंधरा रमन्ना की आंख बचाना चाहती थी, लेकिन उसने यह सोचकर उसे रोक दिया
कि उसके जीजा का जीवन अधिक महत्वपूर्ण था। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वसुंधरा रमना को अपने साथ हैदराबाद ले जाना चाहती थी, लेकिन बुज्जी ने दरवाजे बंद कर दिए और उसे रोक दिया। अदालत में वसुंधरा बुज्जी से रमना की आंख के बारे में पूछती है और वह उसे बताता है कि उसकी आंख कभी भी सामान्य नहीं होगी। वसुंधरा क्रोधित हो जाती है और सत्यम पर लेनिन की हत्या और उसका जीवन बर्बाद करने का आरोप लगाती है। रमना, जो यह सब सीखता है, अवसादग्रस्त स्थिति में आ जाता है और जीने की इच्छा खो देता है। उसका अपहरण बाबजी और उसके गिरोह द्वारा किया जाता है, जो वेंकट स्वामी के एक अन्य गुर्गे नारायण के लिए काम करते हैं। रमना को मारने के लिए वेंकट स्वामी ने नारायण को काम पर रखा है, क्योंकि वह उसे अपनी शक्ति के लिए खतरे के रूप में देखता है। बालू का भी अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें एक सुदूर स्थान पर ले जाया जाता है, जहां उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और पीटा जाता है। हालांकि वे भागने में सफल हो जाते हैं और अपने बंधकों के खिलाफ वापस लड़ते हैं। रमना को यह भी पता चला कि वसुंधरा को एक लॉरी ने टक्कर मार दी है और वह अस्पताल में गंभीर हालत में है। वह उसे देखने के लिए दौड़ता है और उसे पता चलता है कि उस पर हरिदास और काटा मधु ने हमला किया था, जिन्होंने उसकी हत्या करने और उसकी पार्टी पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। वेंकट स्वामी, जो अस्पताल में ही हैं, रमना को हरिदास को मारने और यह साबित करने के लिए कि वह वसुंधरा का बेटा है और उसका बदला लेने के लिए मनाता है। रमना सहमत हो जाता है और हरिदास के घर जाता है, जहां वह उससे भिड़ता है। हालांकि हरिदास ने उसे बताया कि उसने कभी भी वसुंधरा को मारने की योजना नहीं बनाई थी और यह वेंकट स्वामी ने ही किया था। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वेंकट स्वामी ही वह शख्स थे जिन्होंने 25 साल पहले अपनी बेटी को वापस पाने के लिए फैक्ट्री पर हमले की साजिश रची थी, क्योंकि वह उसके अंतर्जातीय विवाह के कारण चुनाव हार गए थे। रमना हैरान और क्रोधित है और वह जाकर वेंकट स्वामी को मारने का फैसला करता है। गोपाल रेड्डी को अगला मंत्री बनाने के कार्यक्रम में नारायण ने वेंकट स्वामी को यह भी बताया कि गोपाल रेड्डी वसुंधरा के जैविक पुत्र नहीं हैं, बल्कि उन्होंने उसे एक अनाथालय से गोद लिया था। वह उसे यह भी बताता है कि वसुंधरा को रमण को मारने की उसकी योजना के बारे में पता था और वह अपने बेटे को नुकसान से बचाने के लिए उसके साथ खेली थी। वेंकट स्वामी स्तब्ध और शर्मिंदा हैं और उन्हें एहसास होता है कि वह हमेशा से मूर्ख रहे हैं। रमण कार्यक्रम में पहुंचते हैं और वेंकट स्वामी का सामना करते हैं, जो उनसे क्षमा मांगते हैं। रमना उसे मारने ही वाला है, लेकिन चोटों से उबर चुकी वसुंधरा उसे रोक देती है। वह उससे कहती है कि वेंकट स्वामी अभी भी उसके पिता हैं और उन्हें उनके स्तर तक नहीं गिरना चाहिए। वह उससे यह भी कहती है कि वह उससे प्यार करती है और वह उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। रमण, जो उसके शब्दों से प्रभावित हुए, वेंकट स्वामी को माफ कर देते हैं और वसुंधरा को गले लगाते हैं। फिर वे कार्यक्रम छोड़ देते हैं और गुंटूर वापस चले जाते हैं, जहां वे सत्यम, बुज्जी और परिवार के बाकी सदस्यों से फिर मिलते हैं। फिल्म का अंत रमना और वसुंधरा के मुस्कुराते हुए और एक दूसरे को गले लगाने के साथ होता है, क्योंकि वे एक सुखद भविष्य की आशा करते हैं। तो ये गुंटूर करम की कहानी थी, एक फिल्म जो परिवार, प्यार, विश्वासघात, बदला और मोचन के विषयों की पड़ताल करती है। अब बात करते हैं फिल्म के रिव्यू की। गुंटूर करम कितना अच्छा है? क्या ये देखने लायक है? चलो पता करते हैं। फिल्म को लेकर काफी प्रचार और उम्मीदें हैं, क्योंकि इसमें सितारों से भरे कलाकार, प्रतिभाशाली क्रू और आकर्षक साउंड ट्रैक है। हालांकि फिल्म प्रचार के अनुरूप रहने में विफल रहती है और एक निराशाजनक और पूर्वानुमानित मामला बनकर रह जाती है। फिल्म की सबसे बड़ी खामी इसकी कमजोर और घिसी-पिटी स्क्रिप्ट है, जो आश्चर्यजनक है, क्योंकि त्रिविक्रम श्रीनिवास अपने मजाकिया और आकर्षक लेखन के लिए जाने जाते हैं। फिल्म की कहानी में कोई नई बात नहीं है और इसे पहले भी कई तेलुगु फिल्मों में मौत के घाट उतारा जा चुका है। यह फिल्म बिछड़े हुए परिवारों, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और छिपे रहस्यों के उसी पुराने फॉर्मूले पर आधारित है, जो इसे उबाऊ और दोहरावदार बनाती है। फिल्म में त्रिविक्रम के ट्रेडमार्क हास्य और पंच संवादों का भी अभाव है और इसके बजाय सस्ती कॉमेडी और मेलोड्रामा का सहारा लिया गया है। फिल्म की गति भी धीमी और असमान है और कई अनावश्यक दृश्यों और गानों के साथ फिल्म लगभग 3 घंटे तक खींचती है,
फिल्म की मुख्य आकर्षण महेश बाबू हैं, जो रमाना के रूप में ईमानदार और करिश्माई प्रदर्शन करते हैं। वह फिल्म को अपने कंधों पर उठाते हैं और एक अभिनेता के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाते हैं। वह विशेष रूप से भावनात्मक और एक्शन दृश्यों में अच्छे हैं और दर्शकों को अपने किरदार के प्रति आकर्षित करते हैं। रमाना की प्रेमिका अम्मू का किरदार निभाने वाली श्रीलीला भी आकर्षक और सुंदर हैं और उनकी महेश बाबू के साथ अच्छी केमिस्ट्री है। रमाना की चाची सहायक कलाकारों में सर्वश्रेष्ठ हैं और अपने शक्तिशाली और मजेदार प्रदर्शन से शो को चुरा लेती हैं। वह अकेली हैं जो फिल्म में कुछ जीवन और ऊर्जा लाती है। बाकी कलाकार, जिनमें जयराम, प्रकाश राज और जगपति बाबू शामिल हैं, अपनी भूमिकाओं में बर्बाद हो गए हैं और उनके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। कुल मिलाकर गुंटूर करम एक बड़ी निराशा है और निर्माताओं के लिए एक चूक गया अवसर है। फिल्म अपने शीर्षक के अनुरूप नहीं है और दर्शकों को कोई मसाला या स्वाद नहीं देती है। फिल्म एक फीका और उबाऊ व्यंजन है जो मुंह में खराब स्वाद छोड़ जाता है। फिल्म देखने लायक नहीं है और इसे आसानी से छोड़ा जा सकता है। मैं गुंटूर करम को 5 में से 2 रेटिंग देता हूं। मुझे नहीं लगता कि गांजा मदद करेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक फिल्म समीक्षाओं और स्पष्टीकरणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने गुंटूर करम के बारे में क्या सोचा और आप हमें किन अन्य फिल्मों के बारे में बताना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं। अपना ख्याल रखें।